नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजू टीएमडी में। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरी जो पिछली वीडियो है सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन कब होता है, उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया। बहुत लोगों ने ये वीडियो देखी और उसमें बहुत सारे खट्टे मीठे कमेंट्स भी आए, बहुत सारे सजेशंस भी आप लोगों ने मुझे दिए। हो सकता है मुझसे कुछ त्रुटियां हो गई थी और मुझे लगता भी है कि मुझे कुछ समझाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो मैं उसको सुधार करने के लिए और आपके सजेशंस जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस वीडियो में ऐसा होना चाहिए था कि सूर्य कभी भी परिक्रमा नहीं करता पृथ्वी की, सूर्य कभी भी नहीं चलता, वो स्थायी है, उसको कभी भी गति नहीं करता, तो उसमें सुधार लाया जाए, इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और मैं ये गारंटी लेता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपके उस वीडियो के जो पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी थी, मैंने डाली थी, उस वीडियो के जो बहुत सारे कंफ्यूजन थे वो इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। और समझता हूं ये टॉपिक अब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए जानते हैं सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है। तो एक बार वीडियो शुरू करने से पहले फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सजेशंस दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि पृथ्वी के जो छोटे और बड़े दिन होते हैं, भारत में होते हैं या पृथ्वी पे कहीं पर भी छोटे या बड़े दिन होते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है। तो मेनली देखे जाते हैं कि उसके दो ही मुख्य कारण है। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, उस झुकाव के कारण एक वो अपने अक्ष पर गति करती है और दूसरी गति वो सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। तो उस झुकाव के कारण क्या होता है कि प्रकाश जो है पृथ्वी के अलग अलग समय में अलग अलग हिस्सों पर पड़ता है। और दूसरा जो कारण है, पृथ्वी सूर्य के अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करती है। मतलब अंडाकार जब वो घूमती है सूर्य के चारों ओर, अगर ये सूर्य है और ये पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है और ये अपने अक्ष पर भी घूमती है, तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पे पड़ती हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पे पड़ती हैं। तो यही कारण है कि पृथ्वी के झुकाव के कारण साल के अलग अलग समय में सूर्य का प्रकाश अलग अलग हिस्सों पर पड़ता है। इसीलिए कहीं पर दिन बड़ा होता है उसी डेट में, और उसी डेट में अगर दूसरे गोलार्ध की बात करें तो वहां पर दिन छोटा भी हो सकता है। चलिए और आगे समझते हैं, इसको फुल डिटेल से समझते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन है उसकी कुछ प्रमुख तिथियां हैं, ये आपको मैंने साइड में लिख रखी हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। पहले ये देखिए, ये है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 23 दिसंबर। अब इसमें एक चीज आप देखिए, अगर मैं शुरू करूं मार्च से, कब से शुरू करता हूं, मार्च से, तो मार्च मार्च में अगर मैं 3 महीने ऐड कर दूं तो आ जाएगा जून, जून में अगर मैं 3 महीने जोड़ दूं तो आ जाएगा सितंबर, और सितंबर में अगर मैं 3 महीने और जोड़ दूं तो वो आपका दिसंबर आ जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो एक चीज तो क्लियर हो रही है कि जो दिन रात बराबर होते हैं या सबसे छोटा दिन या सबसे बड़ा दिन, इनमें जो महीनों का अंतर है वो तो क्लियर है एकदम कि 3 3 महीनों का अंतर है। अगर कोई एक डेट मार्च में है तो ठीक 3 महीने बाद वो जून में है, और फिर जून के ठीक 3 महीने बाद सितंबर आएगी तो सितंबर में है, और सितंबर के ठीक 3 महीने बाद दिसंबर आएगा तो दिसंबर में है। ये तो बिल्कुल ही निश्चित क्लियर है कि 3 3 महीनों का अंतराल है। हाँ, हो सकता है उसमें कि सारी डेट एक जैसी ना हो, दिन एक जैसे ना हो, कि जैसे 21 मार्च है, दिन और रात बराबर होते हैं, तो जून तो 21 जून को है, लेकिन यहां सितंबर तो है लेकिन यहां 23 सितंबर है, और यहां 3 महीने बाद दिसंबर तो है, लेकिन कौन सा दिसंबर है, 22 दिसंबर है। तो ये तिथियां हमको याद रखनी होंगी। आइए समझते हैं, ये मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के अगर मैं आधे ऐसे करके बिल्कुल मध्य से एक रेखा खींचूं, क्योंकि ये रेखा मध्य से खींची है तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, भूमध्य, भूमध्य रेखा।
और इसको अक्षांश कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। भू मतलब पृथ्वी और मध्य मतलब 20 से। जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में 20 से आधा आधा कर दे, भू को आधा आधा कर दे, इसलिए उसका नाम भूमध्य रेखा पड़ा। भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, ये सभी एक ही रेखा के नाम हैं। और आपको पता भी होगा कि प्रत्येक 1 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, मानी गई है, और उसको हम 1 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। हर 1 डिग्री पर एक एक अक्षांश है। तो ऐसे ही जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर अगर मैं 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश खींच दूं, ये 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश खींच दूं, ये कितना है 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री पर अक्षांश खींचा है तो इसका नाम है हमारा कर्क रेखा। इसी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के जो ऊपर वाला हिस्सा है पृथ्वी का, ये वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का, इस हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध। और जो नीचे वाला हिस्सा है, ये भूमध्य रेखा से ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये यहां से ऐसे करके और ये ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री ऊपर अगर मैं ये रेखा खींचता हूं यहां पर, तो इसी रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा। और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नीचे की ओर मैं एक रेखा खींच दूं तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। मकर रेखा। अब देखिए मार्च से शुरू करते हैं। तो मार्च, क्योंकि महीना तो जनवरी में शुरू होता है, लेकिन जनवरी में कोई ना तो दिन रात बराबर होता है ना छोटा बड़ा कोई दिन होता है, वो मार्च से पहली डेट आती है। तो मान लीजिए मार्च में हमारा सूर्य का प्रकाश, फिर एक बार मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, जो मैं बार बार पिछली वीडियो में आप लोगों ने बताया था कि मैं ऐसा कह रहा था कि सूर्य यहां पर होता है, नहीं सूर्य नहीं, सूर्य का प्रकाश यहां पर होता है। मार्च में सूर्य का प्रकाश यहां पर लंबवत पड़ता है, सूर्य की किरणें यहां पर सबसे ज्यादा पड़ती हैं। मान लीजिए ये सूर्य है, ये यहां पर सूर्य है, तो सीधा सीधा भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। कब? मार्च में। तो मार्च में पड़ता है सूर्य का प्रकाश यहां पर भूमध्य रेखा पर, और ये डेट होती है हमारी 21 मार्च। 21 मार्च। अब चूंकि सूर्य का प्रकाश यहां पर, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं भूमध्य रेखा, यहां का मतलब मेरा ये नहीं है कि केवल इस पॉइंट पे पड़ रही हैं, मैं पूरी रेखा की बात कर रहा हूं। थोड़ी सी चीज ऐसी है वो आपको खुद थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना होगा। ये पूरी भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है 21 मार्च को। तो जब 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर बराबर है, तो बराबर होने के पास कारण क्या होगा, जो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, इस वाले गोलार्ध में जितने भी देश हैं, जो हैं उत्तरी गोलार्ध में वहां पर, और दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी देश हैं, दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। 21 मार्च को दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। अब मान लीजिए सूर्य का प्रकाश 3 महीने बाद, अभी मार्च में, फिर 3 महीने बाद प्रकाश की जो किरणें हैं, सूर्य नहीं, प्रकाश की जो किरणें हैं वो किधर की ओर शिफ्ट हो जाती हैं, ये कर्क रेखा की ओर शिफ्ट हो जाती हैं। 3 महीना यहां से यहां तक, मतलब भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री तक पहुंचने में एक अनुमान हम लोग समझने की दृष्टि से मान रहे हैं कि उसको लगभग 3 महीना लगता है। तो 21 मार्च से जब ये चलेंगी तो 3 महीने बाद मार्च, सितंबर, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई आएगा, तो यहां पर ये मई में पहुंच जाएंगी। और मई में पहुंच जाएंगी का से मेरा मतलब यह है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। मैंने अभी आपको क्लियर भी किया था शुरू में कि जब वो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर प्रकाश पड़ेगा पृथ्वी पर। तो ऐसे ही प्रकाश शिफ्ट हो जाता है
जून में कहां पर, कर्क रेखा पर, ये पूरी कर्क रेखा है, यहां पर पूरा प्रकाश लंबवत चमकेगा। और जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो यहां पे वो तिथि होगी हमारी 21 जून। 21 जून। तो 21 जून को जब जहां पर प्रकाश सबसे ज्यादा लंबवत चमकेगा तो निश्चित सी बात है कि वहां पर सबसे बड़ा दिन होगा। तो 21 जून को कर्क रेखा पर जितने भी देश हैं उत्तरी गोलार्ध में, यहां कर्क रेखा के आसपास में जो पड़ रहे हैं, वहां पर सबसे बड़ा दिन होगा। क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं तो हमारा भारत भी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर ऐसे करके स्थित है। ये आपको पता भी होगा कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इधर गुजरात से शुरू होकर के ऐसे आगे तक निकल जाती है। ये हमारा भारत है, कर्क रेखा पर ही स्थित है, आधा ऊपर है आधा नीचे है। तो 21 जून को क्या होगा, जब प्रकाश सूर्य का यहां पर डायरेक्ट पड़ेगा, यहां पर डायरेक्ट लंबवत पड़ेगा, तो सबसे बड़ा दिन इधर हो जाएगा। एक चीज और आप लोग क्लियर कर लीजिए, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा जिस दिन, उसी ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में हम जाएंगे। मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में ये जो रेखा है मकर रेखा, यहां पर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ठीक इसका विपरीत होगा, वहां पर सबसे छोटा दिन हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में अगर बड़ा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन है तो उत्तरी गोलार्ध में छोटा होगा। ये चीज याद रखना आप लोग दोस्तों। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो गया, इस दिन हम योग दिवस भी मनाते हैं। ये यहाँ पे आ गया, हमारा सूर्य का प्रकाश यहां तक शिफ्ट हो गया। अब क्या है, सूर्य का प्रकाश फिर नीचे की ओर बढ़ना शुरू होता है, नीचे फिर भूमध्य रेखा की ओर जाएगा, और भूमध्य रेखा पे चूंकि ये अभी जून था तो जून से चलते चलते इसको यहां तक लग जाएंगे 3 महीने और। तो जून के बाद 3 महीने क्या आएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर, तो वो डेट आएगी 23 सितंबर। तो यहां तक आने में उसे 3 महीने और लगे, तो 23 सितंबर, तो ये हो गई 23 सितंबर। अब चूंकि भूमध्य रेखा पर है, ना तो वो उत्तरी गोलार्ध में ठीक से है, ना दक्षिणी गोलार्ध में है, ना कर्क रेखा पर ठीक से प्रकाश पड़ रहा है, ना मकर रेखा पर। प्रकाश ठीक कहां पड़ रहा है, बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा मानी गई है भूमध्य रेखा, उस पर। तो जितना प्रकाश इधर उतना प्रकाश इधर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब जब सूर्य भूमध्य रेखा पर हमारा लंबवत उसका प्रकाश चमकेगा, उसकी किरणें चमकेंगी, तब तब इसमें उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होंगे। इसीलिए 23 सितंबर को दिन और रात दोनों गोलार्धों में बराबर होंगी। और फिर 23 सितंबर से फिर वो नीचे की ओर बढ़ता है। नीचे की ओर कहां तक बढ़ेगा, फिर वो 3 महीने सितंबर से आगे और लेगा, और वो चलते 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 यहां तक आ जाएगा। यहां से चलेगा, यहां से, और चलते चलते 3 महीने में यहां तक आ जाएगा। अब चूंकि ये सितंबर थी और सितंबर के बाद ये नीचे चला, तो सितंबर के बाद आ जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहां पर, और ये जो मैं बिंदु बना रहा हूं, एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, ये जो मैं बिंदु बना रहा हूं ये समझने की दृष्टि से बना रहा हूं केवल, ताकि ये ग्राफ से आप लोग समझ सकें। वरना प्रकाश का मतलब है कि पूरी भूमध्य रेखा पर, पूरी कर्क रेखा पर प्रकाश पड़ रहा है, पूरी मकर रेखा पर प्रकाश पड़ रहा है। लेकिन ये 3-3 महीने का आपको अंतर समझ में आ सके, इसलिए मैंने ये बिंदु बनाकर आपको समझाया है। तो सितंबर से भूमध्य रेखा से चला और नीचे आ गया, दिसंबर हो गई 3 महीने बाद, तो वो डेट होती है हमारी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकेंगी। और जब दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी दिन हैं, जितने भी देश हैं, जितने भी देश हैं, वहां क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध के देशों में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर से ये कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो जाए। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। कहां होगा, दक्षिणी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया में होगा। लेकिन जब इधर सबसे बड़ा दिन है तो ठीक उसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में, भारत में क्या होगा, इसका विपरीत होगा। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होगा। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा भारत में।
और जब यहाँ 22 दिसंबर को क्या होगा, छोटा दिन होगा, तो यहाँ सर्दी पड़ रही होगी। आप लोगों को भी पता है दिसंबर के आसपास सर्दी पड़ती है। ठीक इसी के विपरीत जब ऑस्ट्रेलिया में आप जाएंगे, जो कि मकर रेखा पर, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ऑस्ट्रेलिया में ठीक 22 दिसंबर को क्या हो रहा होगा, वहां पर बहुत तेज गर्मी पड़ रही होगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, उत्तरी गोलार्ध के कुछ प्रमुख देश हैं, भारत, अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप, कनाडा, और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ये सब दक्षिणी गोलार्ध के प्रमुख देश हैं। जब भारत में सर्दी होती है, यानी 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और उत्तरी गोलार्ध यानी कि हमारे यहां सबसे छोटा दिन, और सर्दी का मौसम होता है। ठीक इसी के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है 22 दिसंबर को, और लोग वहां पर समुद्र के किनारे 22 दिसंबर को समुद्र के किनारे, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा दिन होगा, समुद्र के किनारे आराम से नहाते हैं, बीच पर आनंद लेते हैं। जैसे हमारे भारत में अगर मैं बात करूं, 22 दिसंबर के आसपास में एक त्योहार आता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्रिश्चियन का त्योहार आता है, क्रिसमस डे। तो जो क्रिसमस डे है वो भारत में तो ठिठुरती हुई ठंडों में मनाया जा रहा है, लेकिन ठीक इसके विपरीत जब मैं जाऊंगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, गर्मी के मौसम में पड़ता है वही 25 दिसंबर। तो मैं समझता हूं आपको ये छोटे छोटे कंफ्यूजन जो थे पिछली वीडियो में वो दूर हो गए होंगे, और उस वीडियो में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं पुनः एक बार आप लोगों से माफी चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी प्रकार सजेशंस देते रहें, ताकि मैं भी आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोगों से अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंफ्यूजन दूर हुई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।